आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ लॉगरिथम। इस वीडियो में हम सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम को डिस्कस करेंगे, जिसका सबसे पहले हम प्रूफ देखेंगे। इस लॉ को प्रूव करने के लिए हम log ऑफ m टू द बेस a को x के बराबर लेट करेंगे, जबकि log ऑफ n टू द बेस a को y के बराबर लेट किया जाएगा। दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। अब हम दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब दो सेम वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इस स्टेप का जब लॉग लिया जाएगा तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप में जब x और y की वैल्यूज को पुट किया जाएगा तो हमें सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम प्रूव हो जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को नोट करते हैं। सबसे पहली बात नोट कर लीजिए कि log ऑफ m ओवर n टू द बेस a बराबर नहीं होता log ऑफ m टू द बेस a ओवर log ऑफ n टू द बेस a के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a बराबर नहीं होता log ऑफ m माइनस n टू द बेस a के। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि log ऑफ 1 ओवर n टू द बेस a बराबर होता है log ऑफ 1 टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a के, और ये बराबर होता है log ऑफ n टू द बेस a के। अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि इन वैल्यूज को इवेल्युएट कीजिए। इन वैल्यूज को इवेल्युएट करने के लिए हम इन वैल्यूज को x के बराबर रखेंगे। बोथ साइड्स का लॉग लिया जाएगा। जब हम बोथ साइड्स का लॉग लेंगे तो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक हमें ये स्टेप हासिल होगा। राइट हैंड साइड पर दोनों वैल्यूज का लॉग लेने से हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये वैल्यू हासिल होगी। इस वैल्यू से अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस वैल्यू का एंटी लॉग लिया जाएगा। एंटी लॉग लेने से हमें x की ये वैल्यू हासिल होगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।